महाशक्ति औषधालय, हनुमान बाग, बेगमगंज। घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप आइए महाशक्ति औषधालय, हनुमान बाग, बेगमगंज। शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं शरद शर्मा और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज हम आपको लेकर पहुंचते हैं बेगमगंज की बीना नदी पर बने डैम के पास, जहां आने वाले दिनों में जल भराव की स्थिति और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारी इस खास सीरीज में हम आपको बीना डैम से लेकर हरदौड़ तक हर 2 किलोमीटर पर पानी की स्थिति का अपडेट देंगे। हम बताएंगे आपको कि पानी कहां तक पहुंच रहा है और किन किन गांवों में और इलाकों में इसका असर पड़ सकता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ और इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस समय डैम में करीब 30% पानी भरा हुआ बताया जा रहा है, जबकि डैम के 2 गेटों से पानी का निकासी भी की जा रही है। आने वाले दिनों में यदि गेट बंद करके जल भराव बढ़ाया जाता है तो डैम में पानी का स्तर काफी ऊपर पहुंच सकता है। यहां दिखाई दे रही पहाड़ी और आसपास का इलाका इस समय आपको साफ नजर आ रहा है, लेकिन जल स्तर बढ़ने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अब जरा सोचिए, अगर जल भराव वर्तमान स्थिति से काफी ज्यादा बढ़ता है तो पानी का फैलाव कितनी दूर तक होगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है, बेगमगंज की तरफ पानी कहां तक पहुंचेगा और कहां तक फैलाव होगा। कौन कौन से इलाके प्रभावित हो सकते हैं, किस गांव तक पानी का फैलाव होने की संभावना है और किन स्थानों पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको अगली रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। खास तौर पर अगर आप बेगमगंज में प्लाट या मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो हमारी सलाह है, कोई भी फैसला लेने से पहले इलाके की जल भराव की स्थिति, भविष्य की स्थिति को अच्छी तरह समझ लें। हमारी अगली रिपोर्ट में हम नक्शे और ग्राउंड लोकेशन के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पानी के संभावित फैलाव किन किन क्षेत्रों तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बेहद बात खास है जो जरूरी है। जल भराव की वास्तविक क्षेत्र डैम के संचालन, बारिश, नदी के बहाव और प्रशासन द्वारा लिए जाने वाले फैसले पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी इलाके को लेकर अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जानकारी और मौके की स्थिति देखकर ही निकालें। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सही जानकारी आपके सामने लाना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बीना डैम से लेकर हरदौड़ तक पानी की पूरी स्थिति आपको सबसे पहले मिले तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हर 2 किलोमीटर पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएगी कि पानी कहां तक पहुंचा और आगे क्या स्थिति बन रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, बी न्यूज को चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं बी न्यूज। मिलते हैं अगली ग्राउंड रिपोर्ट में, जहां हम बताएंगे बेगमगंज की तरफ पानी के संभावित फैलाव किन किन इलाकों तक होगा और कहां तक के लिए होगा और कौन कौन से गांव अभी डूब चुके हैं और डूबने की स्थिति में हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। हमारी अगली रिपोर्ट का इंतजार करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं बी न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूं बीना नदी के बांध के पास और सामने दिखाई दे रहा है विशाल जल भराव के लिए यहां से पानी निकलता है। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों में इस बीना नदी का विकराल रूप देखने को मिल सकता है। मैं आपको इस बांध से लेकर हरदौड़ तक हर 2 किलोमीटर की ग्राउंड रिपोर्ट दूंगा। कहां कितना पानी पहुंचेगा, कहां कितना पानी फैलेगा और इस बार नदी का जल स्तर कितना बढ़ सकता है,
साथ ही में आपको बताएंगे कि बेगमगंज में कौन से मोहल्ले बीना नदी के बढ़ते जल स्तर की चपेट में आ सकते हैं। तो बीना नदी से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी, इसलिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें। शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।